अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित का जो पेपर होने वाला है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आपके पेपर है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे आपको पेपर के माध्यम से मिल जाएंगे चैनल पे। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आप हमें कोई भी आपका कमेंट है वो कर सकते हैं, और आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आपका नाम वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, तो आप अपना नाम जरूर लिखिए जो भी पीडीएफ आप शेयर करेंगे, जो भी स्टडी मटेरियल आप शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताया कि 70 नंबर का इस बार पेपर हो रहा है जिला सामान्य परीक्षाओं के लिए, और इस बार काफ़ी अभी अब तक जो भी दिशा निर्देश आए हैं उसके हिसाब से पूरा पेपर है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए पार्ट ए जो आपको दिया जाएगा, खंड ए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में भी आपकी काफ़ी बदलाव इस बार किया गया है, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो अति लघुतात्मक प्रश्न है उनमें आपको विकल्प मिलेगा, साथ ही साथ जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें भी विकल्प मिलेगा। इसको हरी झंडी मिल गई है, तो ये बहुत अच्छी जानकारी है आप सभी के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनों के बारे में, कौन कौन से प्रश्न है। पहला देखिए यहाँ पे रूट 3 है। अब देखिए रूट 3 है, ये क्या एक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। इनमें से आपको बताना होगा। देखिए आपको अगर मैं रूट यहाँ पे बात करूँ 4 आ जाता है, तो रूट 4 का मेरा क्या निकल जाता है 2। 2 अगर मेरा आंसर निकल रहा है तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से आपको डिफाइन करना होगा। यहाँ पे देखिए निम्न में से आपको बहुपद छांटना है। अब बहुपद के लिए दोस्तों आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, बहुपद क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पहला तो ये दिया गया है, फिर ये दिया गया है, फिर ये दिया गया है, या फिर कोई नहीं। तो बहुपद क्या होता है हमारा, x² प्लस AB प्लस B², इस प्रकार से होता है। वो आपको अटैच करना है, जो इसमें है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिया जाएगा पेपर। ये पहले डिसाइड हो चुका है कि जो वो आपको पेपर है, पैटर्न है, वो 9th में भी और 11th में भी बोर्ड पैटर्न पे ही आपका पेपर आएंगे। यहाँ पे देखिए यदि किसी संख्या में इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y है तो संख्या होगी। देखिए इकाई का अंक यहाँ पे x बोला गया है और दहाई का अंक यहाँ पे y बोला गया है, तो इस प्रकार से बनेगी, x इधर रहेगा और ये y इधर रहेगा, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक तो है y इधर दिया गया है, इसमें भी y दिया गया है, लेकिन x इसमें दिया गया है, इसमें 10 दिया गया है, इसमें y और x दिया गया है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि इकाई अंक इकाई दहाई के हिसाब से आपको चलते हुए आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा मूल सिद्धांत समीकरण 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, सीधा सीधा बिल्कुल इजीली है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए गुणा करने पे क्या आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 है। तो मेरे को क्या करना है, ऐसा ही वो निकालना है कि मेरा जो उसका गुणा है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। बाकी जोड़ने घटाने पे वो 2 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे इजीली है वो, आप यहाँ इसको बनाएंगे तो बनाने पे आपको क्या करेगा, एक समीकरण बनेगा, जहाँ से अगर मैं बात करूँ ये मेरा 3x² है, ठीक है, प्लस 2x माइनस 1 है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, इसको मेरे को क्या करना है, टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े करूँगा तो 3x तो मैं ऐसे कैसे कॉमन ले लूँगा, x मेरा बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक x पार बच जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 माइनस क्या जाएगा, 1 ही आ जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर तो माइनस का 2 हो गया और x बराबर प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 0 है वो कब आएगा, कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे रखें ताकि मेरा वैल्यू है वो 0 आ जाए। तो यहाँ पे आपका माइनस वाला आपको रख देना है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, 5 3 1 के अगले 2 पद होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आपको जो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको याद करने होंगे। जैसे कि समांतर हो गया, गुणोत्तर श्रेणी का हो गया, एनवा पद हो गया, n-1, ठीक है, d-1 ब्रैकेट में a, इस प्रकार से आता है सारवंतर वाला। ये सारे आपको थोड़े याद करने होंगे भाई, इसलिए आपको मैं पेपर एक बार दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप इनको देख लेना, पूरा पैटर्न समझ लेना, एक भी आपका गलत नहीं होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ साथ वार्षिक की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अगला है आपका त्रिकोणमिति से आता है, tan 30 और cos 60 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है tan 30। अब जो कोट थीटा है, कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 1/tan
1/10 60। इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/10 है वो मेरा कोट थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। अब डायरेक्ट वैल्यू के लिए आपको क्या है, ये जो वैल्यू है वो याद रखना चाहिए। जैसे आपने ये टेबल पढ़ी होगी साइन थीटा की, कोस थीटा की, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा, ये सब कुछ मान लीजिए, या फिर सॉरी टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे 0 आता है पहले, फिर आपका कौन सा आएगा, 30 आएगा, फिर आपका 45 आएगा, फिर आपका 60 आएगा और फिर आपका 90 आएगा। साइन थीटा में 0 की वैल्यू क्या होगी, 30। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। इसका रूट 3/2 होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद कर रखा होगा आपने, बस इसका आपको उल्टा कर देना है। अब देखिए साइन 30 का मान क्या हो रहा है, 1/2, और कोस 30 का मान क्या होगा, √3/2, ये होगा। और ये दोनों क्या बनते हैं मेरे, टेन थीटा बन जाते हैं। 2 मेरा ऊपर गया, मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2 किया मैंने, इनटू में मैंने 2 तो मेरा ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, ये इससे कट गया, तो 1/√3 मेरा आंसर आ गया टेन थीटा का, टेन 30 का, तो 1/√3 ये मेरा आंसर आ, मतलब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कोट थीटा बोला गया है, मतलब उल्टा, तो ये 1/√30 ही मान लीजिए इसको, इस प्रकार से है ये। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पे, तो √3 ऊपर चला जाएगा, एक मेरा नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। अब मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब आपस में कट गए तो एक मेरी वैल्यू आ गई, तो मेरा एक आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार की प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे। ये मान लीजिए कि ये है एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये छड़ है भाई, छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है। ये छड़ की लंबाई है और इसकी छाया इस प्रकार से आ रही है, ये ठीक है। ये तो 1 है और ये क्या आपकी √3 है। तो आपको क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण है वो बताना है, ये वाला कितने डिग्री का बन रहा है। अगर मैं दोस्तों इस प्रकार से बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू मैं इसको भी क्या मानता हूँ, कुछ भी मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, 1/√3 हो गया। एक प्रकार से मैं अगर देखूँ तो 1/√3 का मान किस में आता है हमारा, किस में आता है भाई, टेन थीटा की मैं बात करूँगा, यहाँ पे टेन थीटा बनेगा। टेन 1/√3 किस में आएगा, 30 डिग्री में आएगा, अभी अभी हमने देखा है। अब यहाँ पे देखिए अगला है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या के लिए देखिए ये वृत्त दिया गया है, इसकी यहाँ पे पूरा वृत्त की परिधि, परिधि पूरी क्या होगी मेरी, ये हो जाएगी 160, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपको याद करनी है, ये वाली। अब पूरा आपको फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बस आपको फॉर्मूला इनपुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक घन का आयतन होगा यदि भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर होगी। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का क्या आयतन, देखिए एक तो आयतन का फॉर्मूला हो गया, एक आपका क्षेत्रफल का हो गया, ये 2-3 आपको याद करने होते हैं। अब घन देखिए एक घन होगा, इसमें कोई भी भुजा मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दे दी गई है, इसका जो क्यूब होगा वो क्या होगा, आपका घन का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा आयतन, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, यदि पी ए बराबर दिया गया है 0.65, तो पी ए की बाहर का मान आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे आपके, 31-25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आपको निकालना होगा। 37/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए 37 यहाँ पे 2 मतलब 4 × 5 हो गया है, तो 37 बटा कितना हो गया, 20 हो गया। अब आपको इसको दशमलव प्रसार निकालना है, मतलब 37 में 20 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है, आप जीरो लगाएंगे, जीरो के बाद डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक आपने जीरो लगा दिया। अब 20 मतलब 370 में आपको भाग देना होगा, ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण आपको दिया गया √x + 3y = 0, फिर एक और दिया गया 0, इसका आपको हल निकालना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए आपको ये दिया गया x + √3y = 0, तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, √3x, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, और √8y = 0। अब आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्लस करूँगा, ठीक है। मैं प्लस करूँगा तो ये क्या होंगे मेरे, ये नहीं ऐसे कैसे रखूँगा, माइनस करूँगा। अब माइनस करूँगा तो ये √3x है और एक √1x है, तो 2 रूट बच गए, मतलब √2x बच जाएगा मेरा। ऐसे ही यहाँ पे मेरा कितना है, 8 में से 3 गए तो 5y बन जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको करना होगा भाई। अब यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र a² + b² ab + b² वाला जो होता है वो आपको लिखना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये आप आराम से लिख देंगे, 180 डिग्री होगा भाई। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वो व्यास कहलाती है।
इसके बाद देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है वो आपको लिखना होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का देखिए ये इस प्रकार से आपका, मैं ये एक बार मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से आपका शंकु बनता है। इसमें दोस्तों आपकी हाइट भी मेन करती है। अब आयतन क्या होता है, वर्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हाइट भी होगी तो 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका बन जाएगा, एच पे लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगले मैं बात करता हूँ, सही और गलत आपको बताने होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये बोले बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का एक शून्य 3 है, तो ये आप आराम से मतलब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 एकम 3, वो ऊपर जो किया था वही वाला है, तो 3 वाला है या नहीं तो बताना है। समांतर रेखाओं का अद्वितीय हल होता है, देखिए समांतर रेखा एक ही है और एक ही, ये मतलब रेल की पटड़ी आप इसको कह सकते हैं, ये हमेशा समांतर चलेगी, मतलब अद्वितीय हल इसके हो सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो जैसे ये फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला होता है हीरे का सूत्र, उसमें भी आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बिल्कुल ये बराबर मूल हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए सर्व समीकरण यहाँ पे दी गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बिल्कुल ये बात सही है। अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये रट लेना भाई। यहाँ पे देखिए सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि है, 0 से 90 डिग्री होने से किसी स्तंभ की परछाई की कम से कम क्या होगी, ये बंटन माध्य वगैरह है, ये आपको करने हैं, ऐसे कैसे आपको पढ़ लेना है ये। देखिए मैं आपको बता दूं कि पेपर बहुत अच्छा आएगा आपका, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से समझते हुए चीज़ों को करना है। अभी आपके पास टाइम है, पेपर मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और बाकी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि भाई सब्सक्राइब कर लेना, और तो क्या करूँ, रिक्वेस्ट तो यही रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों को ज़रूर भेजें, ताकि आपके सभी फ्रेंड है वो अच्छे से पढ़ के पास हो जाए, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, तो ये बिल्कुल होगी या नहीं। देखिए एक पासे में 6 अंक होते हैं, एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता, अब 4 जो अंक है वो एक ही बार आ सकता है भाई, 1 से लेके 6 तक अंक है और 4 आ गया, तो 4 2 बार तो है नहीं, एक ही बार है, तो 1/6 होगी, बिल्कुल सही बात है, होगी भाई। अब यहाँ पे देखिए आगे बात करता हूँ, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। देखिए कोई भी घटना की मैं बात करूँ, उसकी प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए 6 अंक है टोटल, तो 6 में से दोस्तों जरूरी कि एक ही बार में वो आए, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक रुपये की पहले की बात करूँ, 1 रुपया है, उसमें एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगा, तो 2 इसकी संभावनाएं बनती है, 6 है तो 6 संभावनाएं बन सकती है। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के आपको मूल याद करने हैं, जैसे कि अभी किया था अपन ने, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करना है, 3 दूनी 6, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये मैंने बना लिया इसका समीकरण। अब यहाँ पे 2x हमने कॉमन ले लिया, x बच गया, और यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ पे मेरा 2 कॉमन ले लिया, x बच गया प्लस 3 बच गया, ये मेरा बच गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का बचा है, एक बार प्लस का बचा है, तो हम x बराबर एक तो 3 आ गया, x बराबर माइनस का 3 आ गया, और x बराबर ये माइनस का तो 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कि मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल क्या हो जाएंगे मेरे पॉजिटिव वाले। किसी त्रिभुज के यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिए गए हैं आपको, और प्रथम बुद्धि कहाँ ये आपको याद करनी है भाई। सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये प्रश्न आपको करने होंगे, एक बार आप इनको देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये बारंबारता बंटन का हो गया, सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए पार्ट 3 है, इसमें आपको सिद्ध करना होगा, टेन थीटा भी हो सकता है, सेक थीटा, इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा 100%, ये आप देख लेना अच्छे से इसको। यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड वाले हो गए, ये आपका आएगा, बेलन का आयतन वगैरह त्रिज्या ये आ गई। और यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल 7 जो कलम है उनका मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ग्राफिक की विधि से आपको हल करना है, ग्राफिक पे आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपको करना होगा 8 हुआ, देखिए यहाँ पे 40 नंबर का 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:4 में अंतविभाजित आपको करना होगा। यहाँ पे बारंबारता बंटन है वो आपको मिल जाएगी, जो आपको करना है बहुत ईजी है, ये आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा पेपर है वो मैंने बता दिया है। कक्षा 10वीं के लिए मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है पूरी तरह से। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा पेपर यहाँ पे देखने को मिला है, और आप इनको अच्छे से करके एग्ज़ाम में आएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम को और व्हाट्सअप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी कमेंट तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक मिल जाएंगे आपको, अबाउट में कर सकते हैं। धन्यवाद।